आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान ने पिछले दिनों जिस तरीके से टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की थी, उस वक्त भी जानकार ने बोला था कि पाकिस्तान ने अपने लिए परेशानी बढ़ा ली है और अब कुछ होता हुआ ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उधर से तालिबान ने बोल दिया है अटैक और यहां पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया गया। लेकिन अटैक क्या वहीं पर रुक गया? नहीं, अटैक के बाद काउंटर अटैक का ये सिलसिला अब तक जारी है। उसी से जुड़ा बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं शुरुआत। पाकिस्तान में घुसकर आर्मी कैंप पर हमला किया गया है। टैंक जिला ये है पाकिस्तान में, जहां पर आर्मी कैंप पर यह बड़ा हमला किया गया। तालिबान के अलग अलग ये यहाँ पर लड़ाके पहुंचे और इनके पहुंचने के बाद पाकिस्तान के भीतर घुसकर यह हमला किया गया है। टैंक जिले में आर्मी कैंप पर यह हमला हुआ है। कार धमाकों में कई सैनिकों की मौत होने की खबर मिल रही है। जिस तरीके से ये धमाके हुए हैं, लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। कार धमाकों में कई पाकिस्तानी सैनिक ऐसे हैं जो जख्मी हो गए। कार धमाकों में कई सैनिक ऐसे हैं जिनकी जान भी चली गई। यानी यहाँ से पाकिस्तानी फौज ने उधर हमला किया, उधर से फिर इधर काउंटर अटैक हुआ। जवाब दोनों तरफ से दिया जा रहा है और इस वक्त ये बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर पाकिस्तान के आर्मी कैंप में घुसकर ये हमला किया गया है। यानी कि जो तालिबान की तरफ से धमकी दी गई थी कि हमला होकर रहेगा, तबाही बड़ी होगी, वो अब हो गया है। बड़ा अपडेट आपने जाना। पाकिस्तान में घुसकर तालिबान ने किया है ये बड़ा हमला और इस हमले के जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आ रहे हैं। अब कैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ये भीषण युद्ध की स्थिति बनी हुई है, एक एक करके आप जान लीजिए। कैसे ये बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान की जो फोर्स है वो घुस गई है और अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया है, खासतौर से सेना को निशाना बनाया है। टैंक जिले के आर्मी बेस पर किया है ये बड़ा हमला, जिसमें बड़ा नुकसान भी हुआ है। बीती रात आर्मी कैंप पर ये अटैक किया गया और इस अटैक में कई ऐसे सैनिक हैं जिनकी जान चली गई है। टैंक आर्मी बेस में ये बम धमाका किया गया, कई जगह कार में बम रख दिया गया और जैसे ही कार धमाका हुआ, सैनिकों को नुकसान पहुंचने लगा, चाहे वो जख्मी होने के तौर पर हो या फिर उनकी मौत के तौर पर हो। पाकिस्तान के दर्जनों सैनिक इस हमले में जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी है। आर्मी बेस पर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है। उस गोलीबारी का जो तस्वीरें हैं वो वाकई भयावह है। इधर से तालिबान की तरफ से हमला किया गया और उधर से पाकिस्तानी फौज ने भी अब हमले के बाद काउंटर अटैक की तैयारी की हुई है। इस बीच क्या कुछ इन समीकरणों को देखा जाए, पाकिस्तान में जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर मेरे साथ में जुड़ेंगे रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले मेजर जनरल सहगल, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। पाकिस्तान में जो हालात हैं और पाकिस्तान ने जैसा पिछले दिनों टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, तब भी अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ हम बात कर रहे थे और वो पाकिस्तान को लेकर ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि बड़ी मुश्किलें यहाँ पाकिस्तान ने अपने लिए खड़ी कर ली हैं। क्या ये वही मुश्किल है जो अभी इन हमलों के तौर पर हम देख रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त मुसीबत हो गई है। ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में दोनों की तरफ से उसको घिरा हुआ है। बड़े पैमाने पर उसने 4 हमले किए, एयर स्ट्राइक किए जब से 2021 के बाद में। और जो लेटेस्ट हमला किया था उसमें 46 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थी। यूएन के मुताबिक 20 जो उसमें मारे गए थे वो 20 बच्चे थे। तालिबान ने साफ तौर पे कहा था ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है और ये एक बारबेरिक अटैक है जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कल उन्होंने 4 हिस्सों में हमला किया, जिसमें वो तालिबान कह रही है कि उन्होंने 19 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है, लेकिन पाकिस्तान कबूल कर रहा है कि एक सैनिक की मृत्यु हुई है और 11 घायल हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि अफगानिस्तान जो है या तालिबान जो है वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान, वो कह रहे हैं हमने हाइपोथेटिक लाइन, वो दुरंत लाइन को मानते ही नहीं, वो कहते हैं हाइपोथेटिक लाइन की हमने उस पार उस जगह पर हमले किए जहां पर आतंकवादी थे जो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान में हमले कर रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने दुरंत लाइन का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का भी नाम नहीं लिया और वो कह रहे हैं ये हमले जारी रहेंगे क्योंकि ये टेरिटरी तो पाकिस्तान की है ही नहीं। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये चेंज हुआ है कि वो कह रहे हैं ये जो टेरिटरी जिस पर हमने हमले किए हैं ये पाकिस्तान की टेरिटरी तो है ही नहीं, ये टेरिटरी तो हमेशा और हमेशा अफगानिस्तान की रही है। पाकिस्तान आर्टिफिशियली एक दुरंत लाइन बना रहा है जिसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। ना तो इस प्रेजेंट सरकार ने एक्सेप्ट किया है, ना इससे पहले जो तालिबान वन था उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ना ही उससे पहले अब्दुल गनी ने एक्सेप्ट किया था। अफगानिस्तान ने कभी भी दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो नोशनल लाइन थी जो अंग्रेजों ने अपने हित को निगाह में रखते हुए बनाई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर फैमिली जो है एक दूसरी बट गई थी। और इस आर्टिफिशियल बॉर्डर को पाकिस्तान जो है तारे लगाने की कोशिश कर रहा है और उसको सील करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार इसके ऊपर हमला करते हैं
तालिबान वाले, हाँ। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि बड़े पैमाने पर जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है हमने हाँ। हमले उसके ऊपर किए, क्योंकि उनको सेफ सेंचुरी दे रहा है अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो किसी की प्रकार से उनकी सहायता नहीं कर रहे। वास्तव में तालिबान और तरीके तालिबान पाकिस्तान के रिश्ते नाते बहुत बेहतर है, और वो एक दूसरे को हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर डूरंट लाइन का भी जिक्र हो गया, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, संजीव सिरोही जी, आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान के लिए ये बड़े अस्तित्व की लड़ाई वाली बात हो गई है और अब यहाँ खतरा और ज्यादा बढ़ेगा उस पाकिस्तान के लिए जो पहले से अलग अलग परेशानियों में घिरा हुआ था? पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ये दुरंद जो लाइन है वो दुरंद लाइन बोलते हैं, दुरंद बॉर्डर भी नहीं बोलते हैं। और अफगानिस्तान में से जनरल साहब ने जैसे बताया है, अफगानिस्तान की कोई भी सरकार रही हो, कोई भी किसी तरह के भी वहां पे तालिबान हो, मुजाहिदीन हो, कम्युनिस्टों का राज था, किसी ने भी इस दुरंद लाइन को बॉर्डर नहीं माना है। बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये जो पश्तून है, क्योंकि पश्तून दुरंद लाइन के इस साइड में है, दूसरी साइड भी, तो जहां जहां पश्तून बचे हुए हैं, बसे हुए हैं, अफगानिस्तान का मानना है वो हिस्सा हमारा है। और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो तहरीके पाकिस्तान है, तालिबान तहरीके पाकिस्तान, ये जो है पाकिस्तान को आराम से नहीं बैठने देगा, क्योंकि उनको ये उनका मानना है कि जो सिविलियंस थे, बच्चे थे, औरतों को जो है इन्होंने निशाना बनाया है। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमने तो हमारे ही लोगों पे जो कि टेररिस्ट हैं और अफगानिस्तान में जाके छुप गए उनके ऊपर हमला किया है। तो ये लड़ाई दोनों, और उधर अफगानिस्तान ये कहता है कि हम तालिबान को, तहरीके तालिबान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब दोनों में जो है काफी, ये 2019 जब 2021 में अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान को, उस समय बहुत सारे हथियार भी वो छोड़ के गए थे, और वो सारे के सारे हथियार अब टीटीपी के पास हैं, और उन हथियारों से अब पाकिस्तान के ऊपर जगह जगह हमला करेंगे। और पाकिस्तान की जो फौज के ऊपर, जो कि ऑलरेडी प्रेशर में है, चाइना की तरफ से प्रेशर में है कि वो जो है बीएलए आर्मी वाले जो हैं वो चाइनीज को टारगेट बना रहे हैं। हाँ। उधर जो है पाकिस्तान से अपनी फौज के ऊपर परेशानी टारगेट। संभलते नहीं संभली, इसमें चीन ने भी दखल दे दिया और इस बीच पाकिस्तान ने अपनी ही मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, इसी हालात के बीच में तालिबान के आगे पाकिस्तानी सेना ने कर दिया है सरेंडर। दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण पाकिस्तानी सेना कर रही है। जो जानकारी है, पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने कैदी बना लिया है। नारे तकबीर के नारों के साथ में यहाँ कैदी बने हैं पाकिस्तानी सैनिक। पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने चारों तरफ से घेर लिया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने हाथों को ऊपर करके सरेंडर किया है। तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को घेरा है और फिर मजबूरन पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि कैसे कैदी बन गए हैं अब पाकिस्तानी सैनिक। ये तस्वीरें आप देखिए जहां तालिबानी लड़ाके हैं और उनके सामने घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तानी सैनिकों ने। यहाँ जिस तरीके से आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है या फिर किया जा रहा है पाकिस्तानी सैनिकों के जरिए, इसको लेकर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होगी। देखो, जहाँ तक पाकिस्तान की फौज है, उनका मोरल और मोटिवेशन काफी ज्यादा गिरा हुआ है। इस साल के बिगनिंग से लेकर पहले 10 महीने में 950 के करीब वहां पे लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें से कहा जाता है तकरीबन 570 जो है वो सैनिक थे या पुलिसकर्मी थे, और 351 के करीब सिविलियन थे। तो पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि जो तालिबान है या तरीके तालिबान है वो काफी से ज्यादा बैटल हार्डन है। वो उनके पास हर प्रकार के मॉडर्न हथियार है। वो लाइट वेपन से और हेवी वेपन्स जो अमेरिका छोड़ गया, MMM वगैरह उनके साथ हमला कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसके सामने टिक नहीं पा रहा। सहगल सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तालिबान के डर से कैसे पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर लिया है, पहले ये तस्वीरें देखते हैं, सुनने की भी कोशिश करते हैं क्या नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हाथ ऊपर करो, हाथ नारे तकबीर के साथ में पाकिस्तानी फौज जो है वो एक एक करके सरेंडर करते हुए सैनिक नजर आ रहे हैं। और यहाँ तालिबानी लड़ाकों के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तान ने कैसे
तालिबानी सांप पाला जो आज उसी को डस रहा है। कैसे अपनी परेशानी यहाँ पाकिस्तान ने बढ़ा ली है, अब वो भी कुछ जानकारी हम दर्शकों को देने ताकि वो आज के सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझ पाएं कि कैसे पाकिस्तान ने अपने ही लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। पाकिस्तान ने कैसे पाला है तालिबानी सांप, ये आप जान लीजिए। यहाँ बलूचिस्तान में तालिबान की क्वेटा शूरा जो कि एक्टिव नजर आती है। पाकिस्तान ने शुरुआत से ही आतंक को यहाँ पाला है, बढ़ावा दिया है। खैबर पख्तूनवा में तहरीके तालिबान की मौजूदगी देखी जाती है। कराची में तालिबान का एक बड़ा बेस भी है जो कि अलग अलग वक्त पर एक्टिव रहता है। पूरे पाकिस्तान में तालिबान के अलग अलग अड्डे बने हुए हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि इस सिचुएशन में तालिबानी लड़ाकों को बाहर से ही आना था, ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान का कुल कर्ज है, सर्किल जो आय है और उसे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है, यानी कि कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान दबा हुआ नजर आता है। और कर्ज ना चुकाने पर यहाँ मोहम्मद बिन सलमान से विनती भी करते हुए नजर आते हैं, अलग अलग देशों से भीख मांगते हुए नजर आते हैं शहबाज शरीफ, और ऑप्शन कुछ दिखता नहीं। ऐसे में चीन के हाथों की कठपुतली भी बने हुए शहबाज शरीफ नजर आते हैं। पाकिस्तान और तालिबान में क्यों ठनी हुई है ये आप जानिए। अफगानों को पाकिस्तान से निकालने का ऐलान यहाँ पर किया गया और ऐसे में चमन बॉर्डर भी बंद कर दिया गया। ये कुछ ऐसी बातें रही जिससे कि तालिबान भड़क गया। पश्तून लड़ाकों का एक पूरा गुट है वहां पर, टीटीपी। अफगानों को पाकिस्तान से निकालने का ऐलान किया गया, जिस